क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक बॉल है जिसे आपने ऊपर की तरफ फेंकना है, स्पीड रखनी है 19.6 मीटर पर सेकंड। तो ये मैंने बॉल को 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका है। बॉल ग्राउंड से नहीं फेंकी गई है, ये आपकी बॉल जो है कुछ पर्टिकुलर हाइट के टावर से फेंकी गई है। यहाँ टावर की हाइट नहीं बताई गई है, बताया ये गया है कि ये जो बॉल है ये पहले ऊपर जाएगी, फिर वो नीचे आएगी, तो फाइनली ऊपर जा करके जब वो नीचे आई है और टावर को नहीं ग्राउंड को हिट करी है तो 6 सेकंड बाद हिट करी है। तो मतलब यहाँ पे अगर t 0 है तो यहाँ पे आप t की वैल्यू 6 एज्यूम कर सकते हो। तो फिर बताना ये है कि ये जो बॉल है हाइट कितनी थी मैक्सिमम, कहाँ से, ग्राउंड से, ये वाली वैल्यू बतानी है। पॉइंट मेंशन कर लो, यहाँ ए लिख लो, यहाँ बी लिख लो, और जहाँ से फेंके हो वहाँ पे आप कुछ सपोज सी लिख लो। तो सी से ए तक का पार्ट पहले फोकस करो। ए पर जो वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, और सी पर जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल होगी 19.6 है। तो क्या आप सी से ए तक का जो टाइम है वो निकाल सकते हो? ए एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी -9.8 ले लिया जाएगा, तो वी बराबर यहाँ पे यू प्लस ए टी लगा लो, तो टाइम आ जाएगा, चेक कर लो 2 सेकंड आएगा। कुछ लोगों को सीधा याद रहता है इस सिचुएशन में, जो टाइम होता है वो यू बाई जी होता है। यू 19.6 है और जो जी है 9.8 है, सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो बॉल जो है ये वापस जब ग्राउंड पे पहुंची है तो 6 सेकंड लगे हैं, और ए तक पहुंचने में इसको 2 सेकंड लगे हैं। तो इस जानकारी के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि बॉल को ए से बी तक आने में 4 सेकंड लगे हैं। ठीक, अब ए से बी तक का ही पार्ट आपने फोकस करना है। ए पर का वेलोसिटी 0 होगा, मैक्सिमम हाइट है वो तो, और एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी प्लस में 9.8 ले लेंगे। एक्सेलरेशन होएगा तो पॉजिटिव लेंगे, रिटार्डेशन होगा तो नेगेटिव ले लेंगे। इसके बाद में टाइम ये 4 है और डिस्टेंस निकालना है कितना होगा। यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग एस के वास्ते, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बाकी कुछ लोगों को इसके लिए डायरेक्ट एच याद रहता है, ये होता है हाफ जी टी स्क्वायर। तो 1/2 जी हियर इज़ 9.8 एंड टी इज़ 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा और इससे कैंसिल होगा तो ये 8 आ जाएगा। 9.8 को आप 49/5 लिख सकते हैं, और ये 49 इंटू 8 जो आएगा दैट विल बी 392 डिवाइड बाई 5। और अब इसकी तुलना यहाँ इससे करनी है k/5। तो k/5 यहाँ पर मैंने लिखा है, और इससे तुलना करेंगे तो k की वैल्यू समझ आ जाएगी, दैट विल बी 5। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, k पूछा गया था 5 होगा।